का इस्तकबाल है। इसमें आज उर्दू सेट 5 का सवालनामा लेकर हाजिर हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं और पढ़ लेते हैं ज़रूरी हिदायत। सभी सवालों के जवाबात दिए गए हिदायत के मुताबिक ही दें। सभी सवालात लाजमी है। सवालों की कुल तादाद 40 है। सभी सवालात के नंबर मसावी हैं, यानी बराबर बराबर अंक के हैं। गलत जवाब के लिए कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे, देना है। पेड़ पौधे हमारा कीमती असासा हैं। ये हमारे कई काम आते हैं। ये कायनात को खूबसूरत ही नहीं बनाते बल्कि माहौलियात में तवाज़ुन भी पैदा करते हैं। ज़मीन पर मौजूद बेशुमार मखलूक को ग़िज़ा फराहम का यह सबसे बड़ा ज़रिया है, यानी सभी को इसी से खुराक मिलता है। इनके ज़रिया ज़िंदगी की ज़रूरियात ही पूरी नहीं होती बल्कि बदौर अद्वियात, इलाज व मुआवजा में भी ये माविन साबित होते हैं, यानी इलाज, दवा वगैरह में भी ये करामत साबित होते हैं। साइंसदानों ने ये साबित कर दिया है कि पेड़ पौधों में जान होती है। साइंसदान ने भी ये साबित कर दिया कि पेड़ पौधे में जान होती है। वह भी हमारी तरफ हवा, पानी, ग़िज़ा हासिल करते हैं और नशो नुमा पाते हैं, यानी बढ़ते हैं, अपना शक्ल सूरत बनाते हैं। ये कई किस्म के होते हैं। क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। यानी पेड़ पौधा क्यों हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल की वजह से। यही वजह है कि इनका तस्वुर करते हैं हरा रंग हमारे जहन में उभर आता है। लेकिन कई पौधे ऐसे भी हैं जो हरे नहीं होते। इन ऐसे पौधों में जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता या जो हरे नहीं होते, फंगस या फंजी कहलाते हैं। पेड़ पौधों के तस्वुर के साथ जड़, तना, पत्ती, छाल, फूल और फल का तस्वुर भी आम है। लेकिन फंगस या फंजी कबील के पौधे हैं, ये सब कुछ नहीं होता। अब इन इक़्तिबास पर सवाल दिए गए हैं। अब उनका जवाब हमें चुनकर देना है। पहला सवाल है, जेल में से क्या हमारे कीमती असासे हैं? इस लोहा, सोना, पेड़ पौधा या जानवर? इसका सही जवाब है पेड़ पौधे हमारा कीमती असासा हैं। सवाल नंबर 2, माहौलियात को कौन बरकरार रखते हैं? ए पानी, बी पेड़ पौधा, सी हाथी, डी हवा? इसका सही जवाब है पेड़ पौधा, यानी माहौलियात यानी इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को वह मुतवाज़िन रखते हैं। अगला सवाल है, जेल में से किसकी वजह से पेड़ पौधों का रंग हरा होता है? यानी पेड़ पौधों का रंग हरा किसकी वजह से होता है? कार्बन की वजह से, कि ऑक्सीजन की वजह से, कि क्लोरोफिल की वजह से, कि मीथेन की वजह से? इसका सही जवाब है क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। अगला सवाल, जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? यानी जिनका रंग हरा नहीं होता उसको क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है फंगस या फंजी। वायरस, अमीबा और एल्गी नहीं, बल्कि उसको क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं। अगला सवाल, जेल में से किसकी वजह कर जिंदगी की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती है? यानी किसके बिना जिंदगी की जो ज़रूरतें हैं पूरी नहीं हो सकती है? लोहा, कोयला, पेड़ पौधे या फिर लोहा? इसका सही जवाब है पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे नहीं रहें तो ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं, खाने से लेकर ओढ़ने पहनने, घर बनाने तक, कोई चीज़ पूरी नहीं हो सकती है। अगला सवाल, वह फेल जिसमें किसी काम के करने से मना किया गया हो उसे क्या कहते हैं? यानी ऐसा कौन सा फेल है जिसमें काम करने से मना किया जाता है? तो उसका सही जवाब है फेल नहीं। फेल नहीं वह फेल है जिसमें किसी काम को करने से मना किया जाता है, जैसे मत जाओ, मत खाओ, मत रहो। फेल अमर वह फेल है जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाता है, जैसे खाओ, घर जाओ, यहाँ आओ। फेल लाजिम वह फेल है जिसमें सिर्फ
फाइल रहता है, मफूल नहीं पाया जाता है। जैसे अहमद रोया, अहमद हंसा। फेल में रखा हुआ फेल है जिसमें एक साथ दो काम होते हैं। अगला सवाल है, अहमद किताब पढ़ रहा है, यह जुमला किसकी मिसाल है? फेल लाजिम की, फेल मुतादी की, कि फेल मस्बत की, कि फेल अमर की? तो इसका सही जवाब होगा अहमद किताब पढ़ रहा है, यानी इसमें फ़ाइल और मफूल दोनों है, इसलिए यह क्या होगा? फेल मुतादी होगा। फेल मस्बत वह फेल होता है जिसमें यानी पॉजिटिव सेंटेंस को मस्बत कहते हैं। फेल अमर वह फेल है जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाता है। अगला सवाल, उस फेल का नाम बताएं जिसका असर फ़ाइल तक महदूद ना होकर मफूल पर भी पड़े, यानी फ़ाइल भी उसमें हो और मफूल हो। फ़ाइल मतलब काम करने वाला और मफूल मतलब जिस पर काम का असर पड़ता है। तो ऑप्शन है फेल नहीं, फेल मस्बत, फेल मुजारा, फेल मुतादी। इसका सही जवाब है फेल मुतादी। शाम में फूल मत तोड़ो जुमला किस फेल की मिसाल है? फेल मनफी, फेल मस्बत, फेल लाजिम, फेल मारूफ। इसका सही जवाब है फेल मनफी। अगला सवाल, प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? सनते तजात, सनते हुस्न तालील, तजनीस या सनते लफ़ व नसर? इसका सही जवाब है बी, सनते हुस्न तालील। अगला सवाल है सर के बाल सफ़ेद करना का मानी क्या है? बहुत लंबा होना, तजुर्बाकार होना, बहादुर होना या बूढ़ा होना? इसका सही जवाब है बी, तजुर्बाकार होना। सवाल नंबर 12, दोजख भरना का मानी क्या है? सो जाना, भूख मिटाना, शर्मिंदा होना या गुस्सा होना? इसका सही जवाब है दोजख भरना का मानी होता है भूख मिटाना। अगला सवाल, देखा तो गुल हुआ हवा 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 है, देखा तो गुल हवा हवा है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। इस शेर में शायर ने किस सनत का इस्तेमाल किया है? सनते तजाज, सनते तजनीस, सनते तरमी, सनते हुस्न तालील? इसका सही जवाब है सनते हुस्न तालील। ईंट से ईंट बजाना का मानी क्या है? ए, भाग जाना, बी, ख़त्म करना, सी, नफरत करना, डी, चोरी करना? इसका सही जवाब है बी, ख़त्म करना। सवाल नंबर 15, कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज को इकट्ठा करना जो एक दूसरे के जिद हो यानी उल्टा हो, कौन सी सनत कहलाती है? ए, सनते तलमी, बी, सनते तजाज, सनते तजनीस या सनते हुस्न तालील? इसका सही जवाब है सनते तजाज। अब आते हैं सेक्शन बी में, हिस्सा नस्र नजम यानी आपके निसाब से सवाल। तो इसमें भी पहला सवाल इक़्तिबास रहेगा, उसको पढ़ करके जवाब देना रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सर सैयद को मुस्मात माँ बीबी ने जो एक कदीम खैरखाह खादिमा इनके घराने की थी पाला था, इसलिए इनको माँ बीबी से निहायत मोहब्बत थी। वह 5 बरस के थे जब माँ बीबी का इंतकाल हुआ। इनका बयान है कि मुझे खूब याद है माँ बीबी मरने से चंद घंटे पहले फालसे का शरबत मुझको पिला रही थी। जब वह मर गई तो मुझे उसके मरने का निहायत रंज हुआ। मेरी वालिदा ने मुझसे समझाया कि वह खुदा के पास गई हैं। अब इसी इक़्तिबास से सवालात हैं। मंदरजा बाला इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है? यानी जो ऊपर इक़्तिबास है उसकी सबक से लिया गया है। चोरी और उसका कफ़ारा, सर सैयद का बचपन, नया कानून या भीख? इसका सही जवाब है सर सैयद का बचपन।
सवाल नंबर 17, मंदरजा बाला इक़्तिबास के मुसन्निफ़ कौन हैं? यानी उस सर सैयद का बचपन को लिखने वाले कौन हैं? तो इसका सही जवाब है अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल, सर सैयद को किसने पाला? ए वालिदा, बी चच्ची, सी माँ बीबी, डी अब्बासी। इसका सही जवाब है सी माँ बीबी। सवाल नंबर 19, जब माँ बीबी का इंतकाल हुआ तो सर सैयद की उस वक्त उम्र कितनी थी? 5 बरस, 7 बरस, 9 बरस या 11 बरस? इसका सही जवाब है जब माँ बीबी का इंतकाल हुआ उस वक्त सर सैयद की उम्र 5 बरस की थी। सवाल नंबर 20, इंतकाल से कुछ वक्त कब्ल खादिमा ने कौन सा शरबत सर सैयद को पिलाया था? खादिमा मतलब नौकरानी। आम का शरबत, फालसे का शरबत, रूह अफ़ज़ा का शरबत या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है फालसे का शरबत। अगला सवाल, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वह दिन में फ़रोतनी को जा देता है। करते हैं कई तही मगज सना आप अपनी, जो जर्क के खाली है सदा देता है। यानी जिसे दुनिया में खुदा रुतबा देता है उसके दिन में इंकसारी भर देता है, और जो खाली दिमाग के होते हैं वह अपनी तारीफ आप करते हैं, जिस तरह से खाली बर्तन बहुत आवाज़ करता है। अब सवाल है कि मंदरजा बाला शेर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? यानी शायरी की कौन सी सिन्फ़ है? कथा है, रुबाई है, गज़ल है या कसीदा है? तो इसका सही जवाब है रुबाई है। यानी 4 मिसरे वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं, जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ होता है। रुबाई से मुतल्लिक़ इस चैनल पर वीडियो अपलोड है। अगला सवाल है कि मंदरजा बाला इशार के शायर कौन हैं? शेर के जमा अशार, यानी जो रुबाई है उसके शायर कौन है, उसको लिखने वाले कौन हैं? तो उसका सही जवाब है बी फिराक। पूरा नाम है फिराक गोरखपुरी। इसके बाद सवाल नंबर 23, लफ्ज़ फ़रोतनी के मानी क्या होते हैं? आजिज़ी, तारीफ़, खिदमत या मजम्मत? तो इसका सही जवाब है लफ्ज़ फ़रोतनी के मानी होती है आजिज़ी। सवाल नंबर 24, इस रुबाई में शायर ने किस तरह के इंसान की मुमासलत खाली बर्तन से की है? यानी खाली बर्तन से किस तरह के आदमी को मिसाल दी है? इज्जतदार, कमज़र्फ़, अक्लमंद या मगरूर? इसका सही जवाब है कमज़र्फ़। कमज़र्फ़ आदमी जो है खाली बर्तन की तरह होता है, जिस तरह खाली बर्तन आवाज़ करता है उसी तरह कमज़र्फ़ आदमी अपने आप तारीफ़ खूब करता है। लफ्ज़ सदा के मानी क्या हैं? हमेशा, अंदाज, आवाज़ या परवाना? तो लफ्ज़ सदा के मानी होते हैं आवाज़। एक सीन से सदा होता है जिसका मानी होता है हमेशा। मंदरजा जेल सवालात के जवाब चुनकर लिखें। सवाल नंबर 26, अनीस के आबा व अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? आबा व अजदाद के मतलब उनके ख़ानदान के लोग कहाँ के रहने वाले थे? ए दिल्ली, अलीगढ़, फैज़ाबाद या अजीमाबाद? इसका सही जवाब है दिल्ली के रहने वाले थे। अगला सवाल है, गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ए फ़ारसी, बी अरबी, सी तुर्की, डी उर्दू? यानी जो गज़ल जो है किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो इसका सही जवाब है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है।
इसके बाद अगला सवाल है, अजीम बेग चुगताई किस अहदे पर फाइज थे, यानी किस पोस्ट पर वह काम कर रहे थे। तिब यानी डॉक्टर के पद पर, जज या मुअल्लिम यानी टीचर, दीवान। तो इसका सही जवाब है बी, जज। यानी अजीम बेग चुगताई जज के पद पर फाइज थे। अगला सवाल है, दुनिया का अनमोल रत्न किसका पहला अफसाना है, यानी दुनिया का अनमोल रत्न एक अफसाना है, यह किस मुसन्निफ का है। कृष्णचंद्र, सादत हसन मंटो, प्रेमचंद या जिलानी बानो। तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद का पहला अफसाना है दुनिया का अनमोल रत्न। सवाल नंबर 30, किस बोली से उर्दू ज़ुबान का ख़ास ताल्लुक़ है, यानी किस ज़ुबान से उर्दू जो है मिलती जुलती है। तो ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी भोजपुरी, डी पंजाबी। इसका सही जवाब है खड़ी बोली से इसका ताल्लुक़ है। हिंदी ज़ुबान का भी खड़ी बोली से ही ताल्लुक़ है। सवाल नंबर 31, बांगे दरा का ताल्लुक़ किस सिनफ़ शायरी से है, यानी बांगे दरा इकबाल की तख्लीक है, वह किस सिनफ़ से शायरी से है, यानी मसनवी है, रुबाई है, नज़म है या कता है। तो इसका सही जवाब है बांगे दरा क्या है, नज़म है। नज़मों का एक मजमुआ है बांगे दरा। शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस क्या था। शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस क्या था, सौदा, जौक, अनीस या डर। शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस था जौक। सवाल नंबर 33, लॉर्ड कर्जन एक वायसराय की हैसियत से कब हिंदुस्तान में आए थे, यानी लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान कब आए थे। ए 1896 में, बी 1897 में, या सी 1898 में, या डी 1900 में। तो इसका सही जवाब है सी 1898 में लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर भारत आए थे। 34वां सवाल, भोला किसकी तलाश में घर से बाहर निकला था, भाई, दादाजी, मामू या बहन। इसका सही जवाब है मामू की तलाश में। नवाब राय के नाम से किसने अफसाने लिखे, यानी अफसाना निगार है एक नवाब राय, उनका नाम कुछ और था, वह कौन थे। कृष्णचंद्र, प्रेमचंद्र, रतननाथ सरसार या अब्दुल हलीम सरफ। तो नवाब राय के नाम से प्रेमचंद अफसाने लिखते थे। सवाल नंबर 35, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। मतला का शेर, मक्ता का शेर, हुस्न मतला का शेर या बैतुल गज़ल का शेर। तो गज़ल का पहला शेर मतला का शेर कहलाता है, जिसका दोनों शेर हम काफिया और हमरदीफ होता है। एक चादर मैली सी किसने लिखी, बेदी, मंटो, प्रेमचंद या इस्मत चुगताई। एक चादर मैली सी एक नावल है, उसके मुसन्निफ कौन हैं। तो इसका सही जवाब है बेदी, पूरा नाम राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 38, बुजुर्गाने दीन की याद में लिखी गई नज़्म को क्या कहते हैं। बुजुर्गाने दीन की याद में लिखी गई नज़्म को क्या कहते हैं, हम्द, नात, मुनाजात या मनकबत। तो इसका सही जवाब है मनकबत। हम्द जो है अल्लाह की तारीफ़ में या सना में लिखी जाती है, नात जो है रसूल की तारीफ़ में लिखी जाती है, और मुनाजात अपने गुनाहों से दुआ मांगने के लिए लिखी जाती है। तरासे हिंद किसकी आप बीती है। तरासे हिंद किसकी लिखी हुई आप बीती है, गांधी जी, जोश मलिहाबादी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही जवाब है जवाहरलाल
नेहरू की आप बीती है जिसका नाम है तलाशे हिंद। सवाल नंबर 40, सूफी और संतों ने अपना पैगाम आवाम तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लिया? यानी अपने पैगाम, अपने संदेश को आवाम तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लिया था? इंसाइया का, ड्रामा का, तसनीफ़ व तालीफ का या नावल का? किसके जरिए? तो उन्होंने नावल का सहारा लिया था। नावल के जरिए सूफी और संत अपने पैगाम आवाम तक पहुंचाते थे।